के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक करके केंद्र सरकार की द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की समीक्षा की। पिछले 3 दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मंथन कर रहे हैं अपने अधिकारियों के साथ। कल उन्होंने सभी जिलों राज्यों के नोडल अधिकारियों से बातचीत की। कल 2 घंटे से ज़्यादा चली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, कप्तानों के साथ बैठक की और उस बैठक के बाद आज सुबह फिर बैठक हुई। इन 2 दिनों की चली मैराथन बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ये निर्णय ले लिया है कि अब उन्होंने जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी उसी के अनुरूप उन्होंने आमूल चूल कोई परिवर्तन नहीं किया है, एज इट इज़ गाइडलाइनों को जारी कर दिया है। उन्होंने कहा चूँकि प्रदेश में औद्योगिक इकाइयाँ ठप है, काम धंधा नहीं हो रहा है, राजस्व बंद हो चुका है और प्रदेश में राजस्व आना जरूरी है, इसीलिए उन्होंने सारी चीज़ों को सुचारू रूप से कल से 4 मई से 17 मई तक, आपको बता दें लॉकडाउन 3 जो है 4 मई से 17 मई तक लगाया गया है, 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है। इसमें सारी गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया गया है। आबकारी नीति को लेकर के प्रदेश में असमंजस की स्थिति थी अधिकारियों और मुख्यमंत्री के बीच, लेकिन अब उस पर भी एक राय बना ली गई है और रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन तीनों जगहों पे आबकारी की दुकानें यानी कि शराब की दुकानें भी खोल दी गई हैं। अब वहाँ पर एकल दुकानों को अनुमति दी गई है, यानी कि मॉल की दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन जो एकल दुकानें होंगी वहाँ पर शराब मिलना शुरू हो जाएगी। कल सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक शराब की दुकानों को अनुमति दी गई है कल से। इसके अलावा साथ साथ अन्य औद्योगिक इकाइयों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। जो सरकारी कार्यालय हैं, निजी कार्यालय हैं, उनको भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। जो सरकारी कार्यालयों में उप सचिव और अपर सचिव से ऊपर के सारे अधिकारियों को अनिवार्य कर दिया गया है, उनसे नीचे के स्टाफ में 33% की अनुमति दी गई है और वो रोटेशन के हिसाब से आएंगे। जो फैक्ट्रियां हैं उनमें 2 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई जाएगी और दोनों शिफ्टों के बीच में 1 शिफ्ट का अंतर रखना पड़ेगा। औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनको अपनी बसों से या अपने किसी साधन से कर्मचारियों को मंगाना होगा, घर छुड़वाना होगा। जिस बसों से या साधन से वो आएंगे उसका सैनिटाइजेशन कराना पड़ेगा। हर बिल्डिंग का सैनिटाइजन होना चाहिए। बिल्डिंगों में, सरकारी कार्यालयों में, निजी कार्यालयों में साबुन पानी का इंतजाम करने को कहा गया है और जो है थर्मल स्कैनर की व्यवस्था करने को कहा गया है। जो भी कर्मचारी आए उनकी थर्मल स्कैनिंग हो। अगर 50 से ज़्यादा स्टाफ आ रहे हैं तो उस औद्योगिक इकाइयों की और निजी मालिकों की अनिवार्यता होगी कि उनकी दुकान में, उनके प्रतिष्ठान में जो भी आदमी काम कर रहा है उसकी वो कोविड की जाँच कराएँ। हर 15 दिन पे उसकी कोविड की जांच भी कराना अनिवार्य होगा। ये उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी जो अपने स्टाफ के साथ है। इसके साथ साथ और भी ये तमाम सारी चीज़ें की गई हैं। रेड जोन में मोटरसाइकिल पे चलने की अनुमति है। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक कोई भी पास की आवश्यकता नहीं, आप अधिकृत रूप से चल सकते हैं। जो चौपहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन, उस पर ड्राइवर के अलावा 2 लोगों की और अनुमति दी गई, यानी कि कार में 3 लोग और मोटरसाइकिल, बाइक पर, स्कूटर पर, 2 पहिया वाहन पर 1 लोग सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक चल सकते हैं। शाम के 7 बजे तक के बाद कड़ी पाबंदी लगाई जाएगी, लोगों को निकलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा 65 साल से ऊपर के उम्र व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र का बच्चा और रुग्ण व्यक्ति यानी कि बीमार व्यक्ति को घर से निकलने की मनाही है। इसके अलावा और आपको बता दें कि और कई सारी चीज़ों को मुख्यमंत्री ने अनुमति दी है, जैसे कि जो है टैक्सी, कैब, बसें, ये सब नहीं चलेंगी रेड जोन में। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब को अनुमति दी गई है। वहाँ पर इस शर्त के साथ अनुमति दी गई, टैक्सी और कैब में 2 लोगों को ही ड्राइवर बैठा सकता है। जो ग्रीन जोन है वहाँ पर बसों को अनुमति दे दी गई है, लेकिन बसों में कहा गया है जो बसों की क्षमता है, यानी अगर मान लीजिए 54 सीटर बस है तो उसमें 27 यात्रियों को वो यात्रा करा सकता है, यानी कि बसों की क्षमता से आधी क्षमता वाले बसों को अनुमति दी गई है। इसके अलावा तीनों जोनों में एक बात है कि किसी भी एक जोन से दूसरे जोन में आने की अनुमति नहीं होगी। अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील किया गया है, अंतर जनपदीय सीमाओं को भी सील किया गया है। आप एक जगह से दूसरी जगहों पर नहीं जा सकते हैं, यानी कि जो रेड जोन है वो ग्रीन जोन का ऑरेंज जोन, ये आपस में यात्रा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रदेश के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसके बावजूद हमने प्रदेश में आर्थिक स्थितियां अच्छी हैं यही साबित होता है, क्योंकि हमने 1 मई को पूरे राज्य कर्मचारियों के किसी भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको तनख्वाह ना बढ़ गई हो।
1 मई को ही सारे लोगों की सैलरीज बढ़ गई हैं, चाहे वो पेंशन धारक हो चाहे वो वेतन धारक हो, दोनों लोगों को वेतन दे दिया गया है। इसके अलावा जो है प्रमुख सचिव ने ये भी अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने तमाम सारी अन्य जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करता जाए। इन सबके आदेशों के बावजूद उन्होंने कहा है कि हमने अंतिम स्थिति को जिलाधिकारी को छोड़ दिया है। जिलाधिकारी चाहें तो अपने लखनऊ अपने ज़िले में जिस तरह की चाहें जिस गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। जिलाधिकारी तय कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या गतिविधि चलेगी क्या नहीं चलेगी, और जिलाधिकारी को ये अधिकार भी दे दिया गया है कि वो चाहें तो किसी भी गतिविधि को रोक सकते हैं। इसके अलावा हॉट स्पॉट की एक नई शर्त प्रदेश सरकार ने जारी की है, जिसमें कहा है अगर किसी क्षेत्र में कोरोना मरीज 1 से ज़्यादा मिलता है तो उसका 1 किलोमीटर का क्षेत्र हॉट स्पॉट बना दिया जाएगा, और इस हॉट स्पॉट में किसी भी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। यानी वहाँ पर कोई भी दुकान नहीं खुलेगी, कोई प्रतिष्ठान नहीं खुलेगा, कोई कार्यालय नहीं खुलेगा, बिल्डिंग को सीज किया जाएगा। अगर किसी क्षेत्र में एक ही पेशेंट मिलता है यानी एक केस मिलता है, तो जहाँ पर वो केस मिलता है उस घर से यानी या उस कार्यालय से 400 मीटर की दूरी को हॉट स्पॉट बनाया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश में करीब 120 नए पेशेंट मिले हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2556 हो गई है। ये कोरोना मरीजों की नई संख्या है। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार लगातार नियंत्रण कर रही है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में संक्रमण का जो दौर है वो खत्म नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 63 जिलों में कोरोना संक्रमण जाकर के पहुंच गया है। अब कुछ ही जिले बचे हैं जहां कोरोना का संक्रमण नहीं है, लेकिन अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली, 1 लाख बेड का इंतजाम कर लिया गया है। अगर कोरोना संक्रमण बढ़ता है तो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। L1, L2, L3 श्रेणी के तीनों श्रेणियों के अस्पतालों को तैयार कर लिया गया। L1 के करीब 155 अस्पताल, L2 के करीब जो है 69 अस्पताल और L3 के 19 अस्पतालों को बढ़ा भी लिया गया है। और इन तीनों अस्पतालों में बेडों की संख्या मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले ही 52,000 करने का आदेश दे दिया था। L1, L2 अस्पतालों में हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा दे दी गई है। L3 अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधा दे दी गई है। जिन 20 जिलों में एक भी वेंटिलेटर नहीं था, वहां कल से वेंटिलेटर खरीद लिए जाए हैं और कल से वहां पर भी वेंटिलेटर की सुविधा मिल जाएगी। यानी प्रदेश के जो 20 जनपद जहां पर अभी तक कोई वेंटिलेटर नहीं था इतने सालों में, वहां अब कोविड के फंड से वेंटिलेटर की सुविधा मुहैया करा दी गई है। ये तमाम सारी अहम जानकारी अब से कुछ देर पहले अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने हम मीडिया संस्थानों को लोक भवन में दी।